हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पॉवर्टी इज द कॉज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर हेल्थ। पॉवर्टी होता है गरीबी, गरीबी की वजह से पुअर हेल्थ भी होती है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? तो इसका आंसर है यस, पॉवर्टी की वजह से पुअर हेल्थ होती है बिकॉज पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। एक्सपेंसिव होता है महंगा, जो गरीब लोग हैं वो महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। पुअर हेल्थ ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू वर्क। जब भी कोई इंसान ठीक नहीं रहता या वेल नहीं रहता तो वो क्या करता है, वो काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाता। उससे क्या है, वो काम भी उनका एफिशिएंटली नहीं हो पाता। दस देयर एफिशिएंसी लेवल फॉल डाउन, उनकी एफिशिएंसी कम होती है जिससे पॉवर्टी जनरेट होती है। क्योंकि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे तो उनको उतनी पे नहीं मिलेगी, उनको उतनी वेजेस नहीं मिलेंगी, जिससे क्या होता है, पॉवर्टी जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाई शुड द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन द यूज ऑफ एलपीजी। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, रेदर फायरवुड फॉर पर्पज ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग। राइट टू ऑब्जर्वेशन। गवर्नमेंट ने क्यों इंसिस्ट करा कि आप फायरवुड होता है जो आप जंगल से लकड़ी लाते हो उसको जलाते हो, उसमें पहले कुकिंग होती थी और अब हम क्या करते हैं, एलपीजी यूज करते। गवर्नमेंट ने क्यों बोला कि आप एलपीजी को प्रमोट करो, ज्यादा एलपीजी यूज करो? इसके लिए आपको कोई 2 ऑब्जर्वेशंस बतानी है, मतलब आपको बेनिफिट्स बताने के एलपीजी यूज करने के क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट है हमारा, फायरवुड इंड्यूस द फेलिंग ऑफ ट्रीज। फायरवुड से क्या होता है, आपको पेड़ ज्यादा से ज्यादा काटने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है, पेड़ हमारे कम होते चले जाते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे पेड़ कम होंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट सारा इफेक्ट करेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, पेड़ कम होंगे तो इससे क्या होता है, फायरवुड के ये डिसएडवांटेज हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है, एलपीजी इज अ क्लीनर फ्यूल। ये क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है देन फायरवुड। इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। जब आप कुकिंग करते हो, जो उसकी गैस होती है उससे एनवायरनमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और पॉल्यूशन भी इससे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, डिमांड रिलेटेड मल्टी लेयर्ड फेयर स्ट्रक्चर। डिमांड रिलेटेड मतलब जो डिमांड से फेयर स्ट्रक्चर आपका बनेगा, डिमांड से जो रिलेट करेगा। मल्टी लेयर्ड होता है कि बहुत सारे फेयर स्ट्रक्चर्स, आपको पता है रेलवे में अलग अलग फेयर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जब भी आप सीट्स बुक कराते हो उसके अलग अलग चार्जेस हैं, एसी का अलग है, नॉन एसी का अलग है। तो ये कह रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड फेयर स्ट्रक्चर जो बना है वुड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ रेलवेज। इससे रेलवे की एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाएगी। आंसर है डिमांड रिलेटेड मल्टी लेयर्ड फेयर स्ट्रक्चर इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ द रेलवेज। जब आपकी कोई चार्जेस एक्सपेंसिव होंगे, आपकी कोई बुकिंग एक्सपेंसिव होगी रेलवे की, तो रेलवे को भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो रेलवे क्या कर सकती है, मोर फोकस कर सकती है कुछ अच्छी टेक्निक्स, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। यूजिंग एडिशनल रेवेन्यू, जो उनको एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, रेलवे कैन फोकस ऑन मोर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर सकती है, अच्छे सिस्टम पे, लाइक हाई स्पीड्स बुलेट ट्रेन बना सकती है, वो ला सकती है। क्योंकि जब उनके पास एडिशनल रेवेन्यू होगा तभी तो वो ये सब कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ रेलवे विल राइज, जिससे क्या होगा, रेलवे की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो कैसे? फर्स्ट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्किल्ड मैन पावर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, हेल्थ और स्टडी पे फोकस करता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, हमारी स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज नेसेसरी टू बिल्ड डैम, रोड एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा। अगर आपकी मैन पावर स्किल्ड होगी तभी तो क्या होगा, वो अच्छे से क्या करेंगे, वो कहीं फोकस कर पाएंगे अपने काम पे, काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे, डैम्स बना पाएंगे, रोड्स बना पाएंगे, ब्रिजेस बना पाएंगे। इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है। टेक्नोलॉजी वही बंदा तो समझ पाएगा जो स्किल्ड होगा। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा होता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिव्स अस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें क्या दिया है, क्या देता है या क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दिया है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए। हॉस्पिटल्स है तो आपको कभी कोई पर्सन ज्यादा बीमार पड़ जाता है, उसको एम्बुलेंस चाहिए, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड आवर सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन थर्मल पावर। ऐसा क्या है कि हम थर्मल पावर पे ज्यादा रिलाई करते हैं रेदर देन हाइड्रो पावर। हम ज्यादा हाइड्रो पावर से ज्यादा थर्मल पावर पे रिलाई कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए ज्यादा हम थर्मल पावर पे रिलाई कर रहे हैं हाइड्रो पावर से ज्यादा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट थर्मल पावर कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन। जबकि आपको पता है कि थर्मल पावर से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। तो ऐसे कौन सा रीजन है? ड्यू टू बिलो रीजंस वी मेजरली डिपेंड ऑन थर्मल पावर रेदर देन हाइड्रो पावर। ये कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन क्या? एज वी हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल अवेलेबल टू अस एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो थर्मल पावर है वो कोल से प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास क्या है, जो कोल की क्या है क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और हमारे पास नेचर की तरफ से हमें फ्री गिफ्ट मिला है, इसलिए हम थर्मल पावर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू हाइड्रो स्टेशंस इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जो हाइड्रो स्टेशंस बनते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, बड़े बड़े प्लांट इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो क्या है एक बहुत ज्यादा कॉस्टली काम है, इसलिए हम क्या है ज्यादा थर्मल पावर पे रिलाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट टूरिज्म इन इंडिया इज लेस डेवलप ओइंग टू द लैक ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आप एग्री करते हो कि इंडिया में जो टूरिज्म है वो कम है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इसीलिए? येस वी एग्री दैट टूरिज्म इन इंडिया इज लेस डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, तभी हमारा टूरिज्म इतना अच्छा नहीं है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर हाईली डेफिशिएंट। हमारे पास इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है एज इट्स ग्रोज ओवर टाइम बट नॉट मीट द सप्लाई डिमांड गैप। जबकि हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी करी हैं, ग्रो करा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ने, बट क्या है जो हमारी सप्लाई और डिमांड गैप है उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मीट नहीं कर पा रही है। सेकेंड पॉइंट हमारा इंडियन रेलवे इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी। इंडियन रेलवे के पास स्टिल इंडियन रेलवे इतनी डेवलपमेंट के बाद भी उनके पास क्या है प्रॉब्लम है, किसकी? एफिशिएंसी उनकी ठीक नहीं है, ज्यादा अच्छे से वो एफिशिएंटली काम नहीं करते। रोड ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंडिंग बट क्वालिटी इज पुअर। रोड ट्रांसपोर्ट तो बढ़ रहा है बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए क्या है बाहर कोई आपकी कंट्री में क्यों आएगा टूरिज्म के लिए जब आपकी कंट्रीज में अच्छी चीजें होंगी। एयरवेज आर एक्सपेंडिंग, एयरवेज भी बढ़ रहे हैं बट एक्सपेंशन इन स्लो, बट इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारी कंट्री में टूरिज्म इतना अच्छा नहीं है। इंडिया मस्ट इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट टूरिज्म इंडस्ट्री। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? अपना ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा ताकि वो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट हो, हमारी टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए बाहर से। फॉरेन टूरिज्म कैन बी अ रिच सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है कोई भी बाहर से आएगा वो ज्यादा से ज्यादा बाहर से पैसा इंडिया में लेके आएगा, बट वो तभी होगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज लोअर्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ नियरली बाय 50% फॉर स्मॉल एंड मीडियम हाउस होल्ड यूजर। ये कह रहे दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 50% कम कर दिया है जो स्मॉल और मीडियम हाउस होल्ड यूजर्स थे उनके लिए। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दिस डिसीजन एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स? आप एज अ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होने के अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको कितना ये डिसीजन रिलीवेंट लगता है उसका आपको आंसर देना है। लोअरिंग टैरिफ इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द सोशल वेलफेयर। उन्होंने लोअर टैरिफ इसलिए करा कि वो सोशल वेलफेयर का काम हो, भलाई का काम हो। लोअरिंग टैरिफ वुड बिकम रेशनल इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो रिड्यूस। ये ठीक तब होता है जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम होती। आपने आगे तो कस्टमर से पैसा नहीं लिया, लोगों से पैसा नहीं लिया, हाउस होल्ड से, बट आपकी कॉस्ट तो उतनी है, जिससे क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी एक मेजर लॉस हुआ है। बट कॉस्ट राइजेस कॉन्टिन्यूसली एंड दिस इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, और इससे गवर्नमेंट को लॉस होगा। दिस इज अ हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर गवर्नमेंट को लॉस होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठीक नहीं होगी। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में एक चैलेंज आ गया, तो ये हमारा डिसीजन बहुत ज्यादा फेयर नहीं था, हम ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू थिंक इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी द बेस्ट कोर्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? क्या आप सोचते हो कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा दोगे तो उससे उसकी डिमांड और सप्लाई मीट होने में हेल्पफुल रहेगा? मतलब लोग क्या करेंगे, अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे लोग कम यूज करेंगे। क्या आप सोचते हो ये डिसीजन सही है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ लाइफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी की
लाइफलाइन है इन द इकोनॉमी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर प्रोडक्शन एक्टिविटी में जरूरी है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइजेस प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ाओगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी सामान बना रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर उसका बिल ज्यादा आएगा तो सामान की कॉस्ट बढ़ा देगा, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। टू मेक अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ना कि आप उसकी कॉस्ट बढ़ाओ। हाउएवर डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द हाउस होल्ड यूजर्स में बी मैनेज थ्रू हाई प्राइस स्ट्रक्चर। हाँ, अगर आप जो हाउस होल्ड यूजर्स हैं उन पे हाई प्राइस स्ट्रक्चर लगा दो तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बिजली को कम यूज करते, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करते, तो इससे क्या होगा, आप डिमांड और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की मीट हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।